Hello friends, this is Deepika and you are watching Learning Tips for Beginner Kids। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपको पहले अपने नीचे से स्टार्ट करते हुए पैरों से हाथों पर आते हुए ऊपर मुंह, नाक, कान, फिर ऊपर भ्रुकुटी के बीचों बीच यहाँ अपने आप को स्थिर करना होता है और अपने आप को विजुअलाइज करना होता है कि मैं यहाँ माइंड में जिस तरह से होता है तो माइंड को विजुअलाइज करते हुए कि मैं एक छोटा सा डायमंड शेप में एज ए स्टार यहाँ स्थित हूँ एज ए सोल। और ये सोल धीरे धीरे निकल के जब मेडिटेट हम करते हैं तो कुछ देर अपने आप को इसमें स्थित रहना होता है। अच्छे अच्छे अपने पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देने होते हैं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं और मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है। तो इस तरह से अच्छा और गुड पॉजिटिव जो भी अफर्मेशंस आप अपने आप को दे सकते हैं, तो वो देते हुए हम अपने आप को इमेजिनेशन में ऊपर लेकर जाते हैं एज ए सोल, अपने आप को एज ए स्टार, जैसा कि मैंने बताया। तो जब आप ऊपर की तरफ उठते हैं, अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, बॉडी का जो वेट होता है वो आपका नहीं आप महसूस करते हैं और अपने आप को बिल्कुल लाइट फील करते हुए आप ऊपर उठते जाते हैं। उठते उठते जब आप स्काई में आप इमेजिनेशन करते हुए स्काई में आते हैं, अपने आप को जैसे एक बलून होता है उसकी तरह बिल्कुल हल्का महसूस करते हुए हवा में, स्काई में महसूस करते हुए और ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। क्योंकि जैसा कि कहा, परमात्मा एक है और वो ऊपर है और उनका स्वरूप है लाइट का, ज्योति स्वरूप है, जैसा कि सामने भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस स्वरूप को हमें स्काई में जाकर, जब स्काई से भी बहुत ऊपर, आप आकाश से भी बहुत ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान 7वें आकाश से ऊपर है, तो वहां जाकर आप उन्हें महसूस कर सकते हैं। अब जब भगवान के साथ हम होते हैं तो हमें भगवान से क्या बातें करनी होती हैं, उनसे आप क्या कहेंगे, क्या उनसे सुनेंगे, तो ये सब आपके अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं जो कि आपको करने होते हैं। पर भगवान से हम केवल शिकायतें करें या उनसे मांगते रहें, ये हमें नहीं करना होता। भगवान से तो जब आप उनके साथ कनेक्शन में होते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ रिसीव होने लगता है, अपने आप ही एक शांति की महसूसता होती है, खुशी महसूस होती है। तो ये धीरे धीरे आपको जब आप करेंगे तो अनुभव करेंगे, एक रिलेशन आप डेवलप कीजिए भगवान के साथ। जो भी आप काम करते हैं उसके साथ भगवान को रखिए। बच्चों को भी इसी तरह से आप सिखाएं कि जब भी आप कुछ भी नया कर रहे हैं तो आप भगवान को साथ में रखते हुए करें। एनीथिंग, कुछ भी नया कर रहे हैं या कुछ भी जो भी आपका रेगुलर वर्क है वो भी कर रहे हैं, तो उसमें भगवान को आप एक एज ए फ्रेंड बनाएं और उनको साथ में रखें। तो आप इसमें रियली नो मीन बहुत कुछ अच्छा आपको फील होगा और आपका रिलेशन गॉड से बनेगा। और फिर आपको माइंड का जो कहते हैं मेडिटेशन और या एकाग्रचित्ता या कंसंट्रेशन, ये धीरे धीरे आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। तो ये प्रोसेस है जिसको आपको एक दिन में नहीं, लगातार कई दिनों तक करनी होगी। और फिर जब ये करते रहेंगे आप लगातार, तो आपका माइंड की जो थॉट्स हैं उनकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और फिर वो उस लेवल पे आ जाएगी कि आप देख पाएंगे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। और उस समय जहाँ भी जिस भी डायरेक्शन में आप अपने थॉट्स को डाइवर्ट करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको आगे बढ़ते हुए करना है। डेली का प्रोसेस है, नाइट को सोते टाइम, मॉर्निंग में उठते टाइम, इवनिंग में। तो इस तरह से 3-4 बार आप जब 5-5 मिनट के लिए या 10-10 मिनट के लिए बैठेंगे और एक बार स्टार्टिंग करेंगे तो धीरे धीरे जाकर आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आप कभी भी कहीं भी मेडिटेशन कर सकेंगे। कोई ज़रूरत नहीं होगी कि आपको एकांत की आवश्यकता हो या आप केवल बैठे हुए हों, आप कुछ भी करते समय भी मेडिटेशन कर पाएंगे। तो ये मेरा मेडिटेशन को लेके पूरा टॉपिक था और ऑलमोस्ट मैं सब कुछ बता चुकी हूँ इसमें, क्योंकि ज्ञान का कहीं कहते हैं कि ज्ञान तो अथाह है और उसको हम नहीं वो कर सकते हैं, सागर के समान है। बट कुछ शॉर्ट में मैंने ये सब कुछ आपको बताया। अब आपको इसे करना है, इसे डेली का लाइफ का पार्ट बनाना है और अगर आप करते हैं तो आप रियली आप बहुत अच्छा फील करेंगे। सो
आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाय बाय। टेक केयर।